जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। इससे पहले जो वीडियो आया है, वीडियो ही डाला है मैंने, व्लॉग नहीं डाला है। तो वो जो है ये अभी लेकर आए हैं हस्बैंड जी। तो कुकर है, स्टीलनेस स्टील का प्रेस्टीज का कुकर है, और बाटी का तंदूर है, मतलब बाटी का ओवन है, और 6 कटोरी लेकर आए हैं। एक सेंट की बोतल है, भगवान जी के सेंट छिड़कते हैं ना, वो बोतल है। और यहाँ पर जो है ये कटोरी है, तो ये लेकर आए हैं आज। तो मुझे तो सरप्राइज ही दे दिया, काफी दिन से मुझे चाहिए था ये। यहाँ मैं थिरक रही थी, भजन चल रहे थे मेरे खाटू श्याम जी बाबा के। ये हस्बैंड जी पीछे क्यों जा रहे हैं वापस? पता नहीं, क्लिप वापस जुड़ गया है, पता नहीं गाइस क्या हो रहा है मेरे साथ। इसकी मैं तीसरी बार वॉइस ओवर एडिटिंग कर रही हूँ। ये हरे चने की मैंने बर्फी बनाई थी, जो कि बहुत पौष्टिक है। गोंद, काजू, बादाम, मतलब ड्राई फ्रूट सारे डाले थे मैंने। यहाँ आज बैंगन की सब्जी बनाई है, तो वही जो है गरम कर रही हूँ। शाम का टाइम है। जो इससे पहले वीडियो आया है कुकर का और बाटी के ओवन का, उससे पहले जो ब्लॉग आया है वो सुबह का ब्लॉग था, और ये इवनिंग टाइम शाम का ब्लॉग है। तो बस शाम को मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया था, सब्जी दे दी थी। क्योंकि मैंने बताया था ना आप सभी को कि कंधे में मेरे दर्द हो रहा था, उंगलियों में दर्द हो रहा था, क्योंकि मौसम खराब बहुत ज्यादा हो रहा था, इस वजह से। ककड़ी रख दी है, बर्फी रख दी, नमकीन रख दी, और दूध दे दिया अदरक वाला। और यहाँ मैं गर्मा गर्म रोटियां सेकती जा रही हूँ। और बस यही खाना है हस्बैंड जी का। मैंने बोला था दलिया बना दूं, खिचड़ी बना दूं, तो उन्होंने मना कर दिया। यहाँ पर बैंगन की सब्जी और रख दी है मैंने, कि आपको और चाहिए तो और ले लेना। माइक्रोवेव में गर्म करके मैंने रख दी है। यहाँ ये दिखा रही हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का अब व्यू है, जो कि आज है 27 फरवरी। और गुड मॉर्निंग। और गाइस थोड़े लेट चल रहे हैं मेरे वीडियो, यहाँ मेरे भजन चल रहे हैं, और मैं पोहे लाए हैं हस्बैंड जी। तो पोहे का नाश्ता कर रही हूँ। तो आ जाइए, किस किस को पसंद है पोहे। मुझे हस्बैंड जी घर में पोहे नहीं बनाने देते हैं, मैंने आपसे बहुत बार बोला है। क्योंकि सुबह मेरी उंगलियां सुन्न रहती है, तो वो मुझे फालतू का है ना झंझट में नहीं पड़ने देते, फालतू की बेगार नहीं करने देते। ऐसे बोलते बेगार है ये, जबकि देखिए बनाए तो खा सकते हैं तीनों ही जने हम लोग। यहाँ पक्षियों के लिए मैंने खाना रख दिया है। इधर भैया काम कर रहे हैं। ये देखिए आज नमकीन, दलिया, चावल ऐसे रखा है मैंने। कभी क्या रख देती हूँ, कभी क्या रख देती हूँ, डिफरेंट। जब अपना भी खाने का मन अलग अलग करता है, तो फिर पक्षियों का भी करता होगा। और इधर बाहर का मौसम कुछ खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। कुछ क्या खराब है, बारिश आने जैसा हो रहा था। और इधर जो है अब मैं बेटे के लिए कॉफी बना रही हूँ। बेटे ने पहले मेरे लिए चाय बनाई है, अब मैं उसके लिए कॉफी बना रही हूँ। आज चाय बेटे ने बनाई है, क्योंकि हस्बैंड जी जो है ना बहुत, अभी उनका हेक्टिक डे चल रहा है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, टाइट शेड्यूल चल रहा है। तो उनको सुबह टाइम नहीं मिल पाया, तो बेटे ने बना दी। यहाँ मेरे खाटू श्याम बाबा के भजन चल रहे, जय हो खाटू श्याम बाबा की। कौन कौन खाटू श्याम गया है? खाटू श्याम बाबा के जरूर जाना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और चलिए, इधर जो है हस्बैंड जी शायद रेत रेत आएगी, तो हस्बैंड जी रेत लेने ही गए थे, तो लेट हो रहे थे, इस वजह से थोड़ी थोड़ा सामान मंगवा रहे हैं हम। क्योंकि बाहर क्या है, जगह नहीं है डालने की, भीड़ भाड़, और बाहर रोड पर आ जाएगी, फिर सड़क पर अच्छा भी नहीं लगता है। देखिए टुकड़ों में मंगवाते हैं तो पैसा तो ज्यादा लगता ही है। देखिए आप सबको पता है कि कम कम चीज लेंगे तो पैसा ज्यादा लगता है, ज्यादा चीज एक साथ लेंगे तो पैसा कम लगता है। लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि है ना, हम जो है ईंटें वगैरह भी जैसे जैसे जरूरत पड़ रही वैसे वैसे ही मंगवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भीड़ हो जाएगी फिर, है ना। ये देखिए, तो यहाँ ये ट्रैक्टर ट्रॉली आई है, तो चलिए ये रेत डलवा लेते हैं। और हस्बैंड जी डलवा डलवू के फिर नीचे काम देखकर, और फिर शायद शॉप पर जाएंगे। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने सोचा बना लेती हूँ। इधर भैया काम कर रहे हैं, ये देखिए। इधर मेरे चिड़िया के वो लटके हुए हैं, पक्षियों के। इधर ये देखिए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रेत जब डलेगी तब
धुआं सा उठता है ना, वो गुबार उठेगा कि नहीं उठेगा, मैं देख रही हूँ कि डस्ट डस्ट हो जाती है। फिर उससे गेट लगाऊं, क्या करूं बालकनी का, नहीं तो अंदर कमरे में मिट्टी भर जाएगी, है ना। उड़ता है ये, डालते हैं जब। चलिए फिर अब अपना काम करते हैं, क्या सब्जी बनाए क्या नहीं बनाए। पोछा मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन लग रहा है, और हॉल में और रसोई में तो रोज लगा देती हूँ, कमरों में एक दिन छोड़ के एक दिन लगता है। और बाकी जगह जो है झाड़ू पूरे में लग जाती है। मैं अंदर अंदर का करती हूँ, बाहर का मेरे हस्बैंड जी करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे जो है मैड लगी हुई थी, हाउस हेल्पर, जो दोनों टाइम बर्तन मांजने आया करती थी, डस्टिंग भी करती थी। डस्टिंग वाली अलग थी, बर्तन मांजने वाली ही पोछा लगा कर जाती थी। तो झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग, बर्तन 2 बार, सुबह और शाम को। कपड़े वाली अलग थी, प्रेस वाली अलग थी, जो प्रेस के कपड़े लेकर जाती थी। तो ऐसे करके मेरे हाउस हेल्पर मेड लगी हुई थी। और तो अभी विदाउट मेड मैं अपना काम करती हूँ। अभी कोई हाउस हेल्पर नहीं है, अब लगाऊंगी, क्योंकि दिनों दिन रोज है ना, करीबन जब से मैंने हटाई है ना, तब से हस्बैंड जी और बेटा दोनों मुझे लड़ रहे हैं, लगाओ लगाओ मम्मी, आप इतना काम करते हो, दिन भर काम करते हो, लगाओ, आप है ना बीमार हो जाओगे, ये वो। फिर डॉक्टर ने भी मेरे को यही बोला है कि आप ज्यादा थका देने वाले काम करोगे ना तो आप बीमार पड़ोगे, और आपका हाथ के लिए, ये डॉक्टर तो शुगर वाले ने बोला है, शुगर वाले डॉक्टर ने बोला है कि आप ज्यादा थका देने वाले काम करोगे तभी आप बीमार पड़ोगे। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आपसे धीरे धीरे आपसे जैसे काम होता है, आप घर का काम वैसे करिए, और औरतों से तुलना अपनी मत कीजिए, आपकी बीमारियां ज्यादा है, डॉक्टर ने मुझे ऐसे कहा है। तो कई औरतों का जो है सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे सब कुछ हो जाता है, 10-11 बजे तक तो उनका सारे घर का काम निमट जाता है। मेरे यहाँ पर मेरे क्या होता है कि 9 बजे से तो मेरा काम स्टार्ट होता है, 7 से 8 तो मैं बिस्तर में ही भजन वगैरह सुनती हूँ। मेरे से पहले मेरे हस्बैंड जी उठते हैं। पहले बच्चे स्कूल जाया करते थे, बच्चे छोटे थे, टिफिन बनाना पड़ता था, तो मैं जल्दी उठा करती थी, 5:30, 5, कभी 6 बजे ऐसे मैं उठती थी। लेकिन अब जो है मैं लेट उठती हूँ, बच्चे बड़े हो गए हैं, टिफिन नहीं देना होता है, लेट खाते हैं खाना हस्बैंड जी और बच्चे। तो मैं बीमार हूँ, मुझे कई बीमारियां हैं, तो मैं अपने काम का जो शेड्यूल है ना, वो धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक ले लेके अपना काम करती हूँ। अगर मैं एक साथ करूंगी, है ना, अगर मैं एक साथ करूंगी, लग कर करूंगी, एक साथ सांस ही नहीं लूं और एक साथ करूं, तो मैं जल्दी बीमार हो जाऊंगी, और फिर खाने से भी जाएंगे। खाना भी फिर जो है बाहर से लाकर खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ये जितनी बातें बताई है, ये तो मैंने शुगर की बताई है आपको। अब बताती हूँ हाथ की। हाथ के लिए डॉक्टर ने ये बोला है, जो हाथ की मेरी मेडिसिन चल रही है, उन डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर आपका एक हाथ कट जाता या काट दिया जाता या होता ही नहीं, तो आप काम कैसे करते, उस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ किसी के ट्रैक्टर कुछ आया है, ये ट्रक क्या बोलते हैं, मिनी पिकअप, हाँ, वीडियो बनाई रही थी मैं इधर। और तो इस वजह से इधर मेरे भजन चल ही रहे हैं, आपके सामने है, मैं भजन सुनते सुनते अपनी सब्जियां वगैरह काटती हूँ। यहाँ मैं मटर छील रही हूँ, पेपर बिछा लिया है बिस्तर पर। यहाँ बूंदी लाए हैं हस्बैंड जी, छाछ लाए हैं, और क्या लाए हैं साथ में, पालक लाए हैं और मिर्ची लाए हैं और धनिया लाए हैं। मिर्ची लाए हैं इतनी बड़ी बड़ी, खुद के सेकने के खाने के लिए। ये ही वाली मिर्ची हस्बैंड जी को पसंद है। ये मिर्ची चरकी नहीं होती, और इसको है ना गैस पर सिकवा के फिर हस्बैंड जी खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी महिलाएं हैं मेरे जैसी, जो कि बीमार हैं, जिनको कि थायराइड है, बीपी है, शुगर है, हर 2 साल में पथरी हो जाता है, और भी कई बीमारियां हैं, और कंधे में प्रॉब्लम है, उंगलियों में नसों का, कंधे पे नसों का गुच्छा बना हुआ है, उंगलियां सुबह सुन्न हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में या पीठ में दर्द है, तो आप अपने और औरतों को मत देखिए। मेरे कहने का मतलब, यहाँ मैं थिरक रही हूँ, भजन चल रहे हैं मेरे। आप और औरतों को मत देखिए कि वो काम कैसे करती है, उनका काम 10 बजे ही हो जाता है, उसके बाद वो क्या करती हैं, उसके बाद वो दिन भर मोबाइल चलाती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
बस इन पर एक्टिव रहती है, वो सोशल मीडिया पर यूट्यूब वगैरह पे वो एक्टिव रहती है ना, या फिर कोई घर का कोई दूसरा काम कर लेती होंगी, या कई लेडीजें सो जाती है, या कई लेडीजों को नींद नहीं आती तो वो दूसरा काम करती है। देखिए आपका शरीर खराब है ना, आपका शरीर खराब है तो आपको क्या करना है कि आपके हिसाब से आपको अपना काम करना है ना, कि ऐसे नहीं कि दूसरों के देखा देखी आप फटाफट फटाफट काम कर लो, ऐसे नहीं होता है। वहां मैं कंगे धो रही थी तो एक गंदी सी कढ़ाई है मेरी कंगे धोने की, उसी में मैंने नमक और सर्फ डाला है और उबलने के लिए गैस पे चढ़ा दूंगी अब। और उधर जो है मैं दवाई खा रही थी नीम गिलोय की, नीम की, और नीम गिलोय मैं कोरोना से खा रही हूँ, नीम की है और जामुन की है। जामुन जब ताजा आते हैं, जब ताजा जामुन खाती हूँ, नहीं आते हैं जब जो है मैं जामुन की गोली खाती हूँ। अमेजोन से ही ऑर्डर करके मैंने मंगवाई है, आयुर्वेदिक गोलियां हैं, नुकसान नहीं करती, कोई साइड इफेक्ट नहीं है शरीर के लिए, सभी को खानी चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को, है ना। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ तो मेरी चाय मैंने कटोरी में निकाल ली है फीकी, डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं। और यहाँ पर मैं जो है चीनी डाल दी है मैंने, ये देखिए, और भैया की चाय नीचे सिड्डी में रख कर आ जाऊंगी। तो बात मैं ये कर रही थी कि आपको अपने जो डेली रूटीन की जो प्लानिंग है ना वो इस हिसाब से करनी चाहिए, अपने शरीर के हिसाब से, है ना। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। किसी में इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है, किसी में स्ट्रांग होती है, कोई जो है ना बहुत काम करके भी है ना थकता नहीं है, कोई जो है ना थोड़ा सा काम करके भी थक जाता है। जैसे कि उदाहरण देती हूँ मैं, कई औरतें खूब खाती है 3-4 बार खाती है खाना, है ना, लेकिन वो पतली की पतली रहती है। और कई औरतें मेरे जैसी है जो पानी भी पीती है ना तो पानी भी शरीर को लग जाता है और मोटी हो जाती है ना। ये उदाहरण दिया है मैंने एक आपको। यहाँ आज मैंने अरहर की दाल बनाई है लाइव करके, बैंगन ग्रेवी वाले बनाए हैं, बैंगन सूखे बनाए हैं, और मिर्ची सेकी है, और मैंने जीरा और मटर राइस बनाए थे, कुकर का डेमो दिया था राइस कुकर का, तो ये लाइव करके बनाए थे। अगर आप पूरी विधि इसकी देखना चाहते हो कि पूरी रेसिपी मैंने कैसे शेयर करी, राजस्थानी ट्रेडिशनल थाली हमारी, तो वो आप जो है मेरे चैनल पर लाइव देख सकते हो। रोज लाइव करके नई नई रेसिपियां मैं आपको वेट लॉस से संबंधित, डायबिटिक पेशेंट से संबंधित, बच्चे बूढ़े जवान और खून की कमी वाले और कब्ज की शिकायत वाले, तो सबके लिए मैं लेकर आती हूँ। और एक वास्तु टिप्स भी देती हूँ, प्लस एक रसोई का टिप्स देती हूँ, साथ में मैं जो है हेल्थ केयर का भी टिप्स देती हूँ, डायबिटीज और इनका और वेट लॉस का भी टिप्स देती हूँ। यहाँ देखिए चिड़िया मेरी खाना खा रही है, चहचा रही है और खाना खा रही है। तो मैं बोल रही थी आज के व्लॉग में यही कुछ बोल रही हूँ मैं, कि आपको अपना शेड्यूल दूसरों की देखा देखी नहीं रखना है। कई जो है नकलची बंदर होती है, बंदरिया होती है, लेडीजें कई इतनी नकलची बंदरिया होती है, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है। यहाँ पता नहीं ये धुंधला क्यों आ गया है, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। आप नकल तो कर लेते हो दूसरों को देख के कि उसका काम 9 बजे ही हो रहा है तो मैं भी मेरा काम लग जाते हैं धार पे, झाड़ू ली पोछा लिया, ये धमाधम धमाधम धमा, फिर उनके झटका लग जाता है, कभी उनकी धरण चक जाती है, कभी पीठ में एकदम से चणक आ जाती है ना, जल्दबाजी में उठने बैठने से भूख लगती है, कभी पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, रीढ़ की हड्डी की नस में कुछ हो जाता है। तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है ना। आप दूसरों को देखकर नकलची बंदर तो बन जाते हो, है ना। नकलची बंदरिया, मैं आज टाइटल थंबनेल भी यही डालने वाली हूँ कि नकलची बंदरिया मुझे देखकर जो है मेरे जैसी बनने की कोशिश करती, मेरी नकल करती है। नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है। कुछ ऐसा ही टाइटल थंबनेल आज मैं लगाऊंगी। देखिए गाइज, हम ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं तो टाइटल थंबनेल हमें सोच समझ के लगाने पड़ते हैं। और यहाँ हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दी है, मिर्ची, छाछ, बैंगन की सब्जी सूखी गीली सब कुछ मैंने रख दिया है। तो चलिए, बात शेड्यूल की ही कर रहे थे हम। यहाँ मेरा काम चलता जा रहा है, व्लॉग चलता जा रहा है और मैं आपसे बात करती जा रही हूँ। तो शेड्यूल आपको, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपको टिफिन बनाना है तो शाम को ही आप मन में अपने दिमाग में डिसाइड कर लीजिए कि सुबह आपको बनाना क्या है, क्योंकि अधिकांश महिलाओं का टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, सिर दर्द इतना
तेज होता है कि क्या ही बताऊं मैं आपको। यह सोचने में कि ये एक रोटी मैंने मोटी बनाई है, अगर हस्बैंड जी को टुकड़ा चाहिएगा तो ले लेंगे, इसको घी नहीं लगाया इस रोटी में मैंने, और बाकी उनकी थाली में मैंने परोस दी है रोटी। वैसे वो 2 ही रोटी खाते हैं, बची हुई छाछ भी उनकी मैं रख रही हूँ। तो आप शाम को ही सोच लीजिए कि टिफिन में क्या देना है अपने बच्चे को। हेल्दी नाश्ता, हेल्दी खाना दीजिए, पूड़ी पराठा कम दीजिए, है ना, और रोटी दीजिए, और सूजी से बनी हुई चीजें और जो उपमा, उससे उपमा दीजिए, या इडली खमन डोसा, या फिर पोहे मैगी वगैरह ऐसी चीजें मत दीजिए। फ्रूट दीजिए, और रोटी का ही रोल बनाकर उसमें सब्जियां रख दीजिए, इस तरीके से आप दीजिए। आज मेरे साथ एक चीज भी हो गई थी गाइस, मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके ये चीजें मंगवाई थी पक्षियों के। तो ये जो पुराना वाला है ना, मैं ये खोल रही हूँ क्योंकि उसको धोकर साफ करना है मुझे। बारिश आई थी ना, तब इसमें फफूंद आ रही है इस वजह से। तो जो नया वाला है ना, वो मैं बांध रही थी। कभी भी मैंने ऐसा नहीं करा, हमेशा मैंने रस्सी खोल के बांधा। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था, तो रस्सी बंधी हुई में मैं इसको बांध रही थी और धच्चे से नीचे गिर गया। मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मेरे पक्षियों के भाग्य में नहीं था ये। चलिए कोई बात नहीं, 10 मंगवाए थे मैंने, एक टूट गया है, अब 9 और बचे हैं। पता नहीं, नीचे ही रखा हुआ है, बेटे को लेने भेजा तो मिला नहीं। थोड़ी देर बाद ही भैया ने पता नहीं डस्टबिन में डाल दिया, काम करने वाले भैया ने, या फिर हस्बैंड जी ने उठा के रख दिया, अभी मैंने पूछा नहीं है। और बेटे को भेजा था लेने के लिए, वो ढूंढ कर आ गया, लेकिन उसको कहीं पर भी नहीं मिला। ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, मेरा मन बहुत खराब हो गया। मैंने इनमें इसमें है ना 5 दान मिक्स करके भरे थे कि हाँ मैं बाहर पक्षियों के टांग दूंगी, नए टांगूंगी जब पुराने उतार के, और उनकी सफाई करूंगी। इस वजह से यहाँ भैया के इनके मैं चाय बना रही हूँ। तो आपके बच्चे छोटे हैं तो आप टिफिन के लिए जल्दी उठिए, और आटा आप लगा रहे हो ना बच्चों के लिए, तो उसी टाइम ज्यादा आटा लगा लीजिए। तो उससे ही आपकी रोटी भी बन जाएगी, आपकी चपाती फुल्की जो भी बोलते हो वो बन जाएगी, और हस्बैंड जी की भी बन जाएगी। साथ में जो भी सब्जी आप बना रहे हो, सूखी भिंडी बना रहे हो या क्या बना रहे हो, आप आलू कम दीजिए, चावल कम दीजिए। आलू नुकसान करता है बच्चों का। ये भैया है, पता नहीं क्या है स्कूटी पे। और तो वो करिए आप, और क्या कहना, सबका साथ ही तैयारी कर लीजिए, फिर आराम से आपका काम हो जाए। फिर उसके बाद में जब आप बैठ के तसल्ली से चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए आप खुद भी। बाद में फिर है ना 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद जाने के आप जो है झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, कपड़े धोइए, नहाइए धोइए, पूजा। आप अगर बिना नहाए रसोई में नहीं जाते हो तो पहले नहा लीजिए, है ना। तो पहले नहाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन और काम बाकी के बाद में कर लीजिए, फिर आप दिन में रेस्ट कीजिए, फिर शाम का रूटीन स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप कीजिए। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो शाम को ही सोच लीजिए खाना वाना। ये मेरा खाना